गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए अच्छी बात है। पिछले वीडियो में हमने ये कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दो रेशनल नंबर्स दिए हों तो उनके बीच में हम कैसे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक ही रेशनल नंबर निकालना है। दो रेशनल नंबर के बीच में आप जितना रेशनल नंबर फाइंड आउट करना चाहें कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। दी गई दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। चलिए, हमने पिछले दिन जो बताया था, नंबर लाइन पे बहुत कुछ पढ़े हम लोग। जीरो और मैं यहाँ पे 1 लिख दूं और यहाँ पे 2 लिख दूं, तो क्या 0 और 1 के बीच में भी कोई नंबर है? क्या कोई नंबर 0 और 1 के बीच में है? 1 2 के बीच में है? तो आप सोच रहे हो कि यस, जो छोटे छोटे पॉइंट है सब नंबर ही तो है। यदि मैं इस 0 और 1 को ऐड कर दूं, 0 प्लस 1, और इसका हाफ कर दूं तो 1/2 होगा, यानी 1 से कम होगा और 0 से अधिक होगा, जिसको हम 1/2 फ्रैक्शन में लिखते हैं। डेसिमल में चेंज करें तो 0.5 होगा। यानी कि यहाँ पे इन दोनों के मिड में एक पॉइंट है जो 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका रिप्रेजेंटेशन भी बता चुके हैं आपको। अब यहाँ से सोचिए कि फिर क्या 1/2 और 0 के बीच में कोई नंबर है? तो जैसे हमने दोनों को ऐड करके हाफ कर दिया, ऐसे ही मैं 0 प्लस 1/2 को ऐड करके और 2 का डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे ये 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2 ही रहेगा, और 2 का डिवाइड कर दें तो 1/4, यानी 0 और 1/2 के बीच में फिर हमको 1/4 मिल गया यहाँ पे कहीं पे। फिर यदि मैं 1/4 और 0 को ऐड कर दूं, यानी 0 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमें मिलेगा 1/8। इसके बीच में 1/8 आया। इस तरह से मैं इसको ऐड करके हाफ कर दूं तो यहाँ मिल जाएगा 1/2, और 1 को ऐड कर दूं 1/2 प्लस 1, और फिर इसका हाफ कर दूं तो ये 3/2 यानी 3/4 होगा, यानी 3/4 यहाँ पे कहीं पे होगा। फिर मैं इसको और इसको ऐड करके हाफ करूं तो यहाँ मिल जाएगा। फिर जो नंबर मिलेगा उसको इसको ऐड करके और हाफ कर दूं तो यहाँ मिल जाएगा। इस तरह से हमको इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलेंगे, क्योंकि सभी p/q के फॉर्म में है। तो इसमें जितने नंबर आपको शो हो रहे हैं वो सब रेशनल नंबर है। यानी कि यदि हमें दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हो तो हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। और इसके लिए कोई फार्मूला नहीं अप्लाई करना है आपको, सीधी सी बात है कि हम प्लस करके हाफ कर देंगे। 1 और 2 के बीच में यदि आपको रेशनल नंबर फाइंड करनी है तो जोड़िए और हाफ कर दीजिए। 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इक्वल टू 3/2। 1 और 2 के बीच में आपको मिल गया 3/2। फिर यदि आप 1 और 3/2 के बीच में 1 प्लस 3/2 कर दें तो आपको मिल जाएगा 2 और 3 5/4, यहाँ पे मिल गया 5/4। यदि आप इसको ऐड कर लेते हैं 3/2 प्लस 2/2, तो ये आपका मिल जाएगा 2 2 जा 4 और 3 7/4। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास
बस एक कंसेप्ट है कि जिनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आप दोनों को ऐड करिए और ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको उनके बीच का रेशनल नंबर मिल जाएगा। फिर जो बीच में मिल गया उसको, और जो साइड साइड में उनमें से किसी एक को जोड़ के जोड़िए और हाफ करते जाइए, तो उसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आपको मिलते चले जाएंगे। एक बात और ध्यान रखते हैं, चलिए कि एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं एक बात और। लिख देते हैं कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4। हम यहाँ पे 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने वाले हैं 3 और 4 के बीच में, यानी कि नंबर लाइन पे 3 और 4 जहाँ रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, तो उसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखिए एक प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, हमने तो ये तो बता दिया कि जोड़िए और हाफ करिए, रिजल्ट निकालिए, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा रेशनल नंबर जब आपको फाइंड आउट करने होंगे ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। ये यार प्लस प्लस करो फिर हाफ करो, प्लस हाफ करते रहो, तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम लोग 5-6 में पढ़ रहे हैं और सर हमको बट्टा का जोड़ सिखा रहे हैं। तो एक काम और करते हैं, दोनों मेथड से देखते हैं, आंसर अलग अलग आएंगे। ऐसा नहीं है कि 3 और 4 को आपने ऐड किया 7/2 3.5 आया, और किसी लड़के का 3.2 आ गया तो उसका रॉन्ग हो गया और आपका सही हो गया, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि बुक से आंसर आपका मिल जाए तो आप कहें कि अरे मेरा तो सही हो गया, बाकी तो सही है नहीं, ऐसा नहीं है। बस वो नंबर जो आपके बुक में आंसर आया है या आपका आंसर आया है, देखना है कि वो दोनों के मिड में आता है कि नहीं, उसके बीच में आता है कि नहीं, सॉरी मिड नहीं, बीच में आता है कि नहीं, उसके बिटवीन होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सपोज करिए मैंने जो रूल बताया उसको पहले फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि 3 4 को ऐड करके या 2 को डिवाइड कर देना है, तो 7/2। फिर आप क्या करेंगे कि इनमें से कोई एक ले लेंगे, 3 + 7/2/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 और 7, ये होगा 13/4। फिर यहाँ पे आप देख लेंगे ये नंबर लाइन हमने बना दिया, और यहाँ पे मान लीजिए कि 3 है और यहाँ पे मान लिया कि 4 है। Let this point is represent 3 and this point is represent 4, और हमने 3 4 को ऐड करके निकाला ना, तो इसके मिड पॉइंट समझ के चलें कि यह 7/2 आ गया, ये आ गया। फिर हमने इसको और इसको ऐड करके और हाफ किया, तो इसके बीच में कहीं आएगा, ये 13/4 आ गया। फिर हम इसको और इसको ऐड करके हाफ कर दे तो इसके बीच में आ जाएगा, यानी कि ये आपका बन गया 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 1 मान लीजिए, और इसका डिवाइड 2 कर देना है। ये आपका बन गया 7 प्लस, जिसको प्लस नहीं आता होगा ना, 9th में आ गया हो, परेशान नहीं होना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना ऐसे, 1 × 7, यानी इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से, इसके डिनोमिनेटर इसको न्यूमरेटर से सॉल्व हो गया। 1 × 7 7, 2 × 4 8, और 2 1 जा 2, और इसमें 2 का डिवाइड, ये हो गया 4। तो ये 7 और 8 15/4, ये आपको मिल गया 15/4। ये आपको 3 रेशनल नंबर मिल गए, आपको 6 चाहिए। अब आप इसको जोड़ के हाफ करेंगे तो यहाँ आएगा, इसको ऐड करके लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा।
इसको ऐड करेंगे यहाँ लाएगा आएगा, इसको ऐड करके सॉल्व करें यहाँ आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है। मान लीजिए आपने इसको ऐड करके यहाँ ला दिया, दूसरा बच्चा इसको ऐड करके यहाँ ला दिया और आंसर नहीं टैली किया तो डोंट डिस्टर्ब। इसके लिए आप इन दोनों को क्या करें, ऐड करके और हाफ कर दें। देखिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, 3 प्लस 13/4 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 से ही डिवाइड करना है, 2 को ऐड करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12 प्लस 13/8। तो ये कितना हो जाएगा 25/8। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 25/8। अब मैं इसको ऐड कर दूं 13/4 प्लस 7/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 4 ले सकते हैं, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम एलसीएम ही ले लेते हैं, 14/8 27/8। ये 13/4 और 7/2 के बीच यहाँ पे आ गया 27/8। 1 2 3 4 5 आ गया। एक और आपको फाइंड करना है, आप इसको ऐड करके हाफ कर लो चाहे इसको ऐड करके हाफ कर लो। यहाँ पर हो जाएगा 7/2 प्लस 15/4 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 14 प्लस 15/8 दिस इक्वल टू 29/8। यानी 7/2 15/4 के बीच में क्या आ गया 29/8। 1 2 3 4 5 6 आ गया। मैं इसको साइड में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 25/8 13/4 27/8 7/2 29/8 15/4। ये आपके 6 रेशनल नंबर मिल गए 2 के बीच में। तो आप एग्जाम में कहीं आप परेशान नहीं होइएगा कि 2-2 3-3 मेथड है निकालने के लिए और सर तो एक ही बताया, वो भी आंसर नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए लेकर डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको कुछ नहीं याद रखना है ना कि हमको फार्मूला वार्मूला नहीं लर्न करना है, तो सीधे जोड़िए और हाफ करते चले जाइए, वो मिलता चला जाएगा। ठीक है, मैं इसका दूसरा मेथड भी बता रहा हूँ आपको। अब क्या करना है देखिएगा, दोनों के आंसर सेम नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है सही है और बाद वाला गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं इसको। जैसे 3 और 4 के बीच में ही 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो सबसे आसान क्या रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको इंटू प्लस माइनस सब करना पड़ गया। देखें, जितना आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, कितना रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने होंगे उसमें एक ज़्यादा कर दें, यानी कि 1 प्लस कर दें और दिए हुए नंबर के डिनोमिनेटर को उसके इक्वल करना है। यानी कि यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 4 और हमें फाइंड करना है 6 रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे कि 6 में 1 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 7। जितना आपको रेशनल नंबर चाहिए उससे एक ज़्यादा। यदि 10 चाहिए तो 10 प्लस 1 11, यदि 20 चाहिए तो 20 प्लस 1 21। आपको इसके डिनोमिनेटर को करने हैं। इसके डिनोमिनेटर क्या है 1 है, 1 है। यदि क्वेश्चन में यहाँ पे जो भी दिया रहेगा ना उसके डिनोमिनेटर को कितना आपको बना देना है, जितना आपको रेशनल नंबर चाहिए उससे एक ज़्यादा, यानी 7 चाहिए। अब बताइए कि मैं यहाँ पे 7 करना चाहूँ तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो भाई अपने मन की बात हो गई ना कि चलिए भाई हमें ज़रूरत है, हमने 7 रख लिया, बट ये 3 है और ये 3/7 के इक्वल नहीं हो सकता है।
लेकिन इक्वलिटी बनाए रखने के लिए हमें 7 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि 7 से 7 कैंसिल हो जाए और मेरा 3 का 3 रह जाए। सेम यही काम आपको इस साइड भी करने हैं। 4/1 है, यहाँ भी हमको 7 लाने हैं, तो हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 7 से 7 कैंसिल हो जाए, मेरा जो नंबर है वही रह जाए। अब आपको यहाँ पे देखिएगा तो 7 और 3 का मल्टीप्लाई 21/7 है। गलती ना करिएगा कि मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर कटा के यहीं आ जाइएगा, कहिएगा कि हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपका 21/7 हुआ और ये हो गया 7 4 जा 28/7। अब आपको यहाँ पे कॉमा लगा देना है और इसके बीच में 6 आपको 6 रेशनल नंबर चाहिए ना, इसके 6 आगे बढ़ा दो। एक 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 देखो 1 2 3 4 5 6 और इसके सब के डिवाइड में क्या कर देना है देखो 7 7 7 7 7 और 7 यानी 21/7 यानी 7 से 21 को कैंसिल करें तो 3 टाइम्स में आ जाएगा और 7 से 28 को कट करें तो 4 टाइम्स आ जाएगा। तो ये आपके 3 और 4 ही हैं और इसके बीच में ये 6 रेशनल नंबर आपको मिल गए 21/7 23/7 20 यही मैक्सिमम आपके बुक में आंसर मिलता है, ठीक है ना? थोड़ा-सा ये आसान पड़ता है, केवल आपको डिनोमिनेटर इक्वल कर देने हैं और कितने करने हैं तो जितने आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उसे एक बढ़ा दीजिए और डिनोमिनेटर को उसके इक्वल कर दीजिए, आंसर आपके सामने। अब देखिए इस आंसर को यदि मैं शुरू वाले आंसर को मिलाऊँ ना, जिसमें मेरा टाइम ज़्यादा लगा, ठीक? परेशानी भी हुई, प्लस माइनस करते-करते आप ऊब जाओगे, एक सवाल बनाने के बाद कहोगे बंद कीजिए पढ़ाई, बहुत मास्टर साहब पढ़ा दिए, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हो गया आंसर में फ़र्क है, लेकिन ये भी आंसर 100% राइट है, ये भी आंसर 100% राइट है, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप लोग बनाइएगा, यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है? वो क्वेश्चन है मैं लिख दे रहा हूँ। फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5, ठीक है? आपका क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। दी गई दो परिमेय संख्याएं 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसका हिंदी हो गया, ठीक है? क्योंकि एक बच्चा कमेंट किया था कि सर हम हिंदी मीडियम वाले हैं। तो हमें एक लगा कि हिंदी मीडियम है, हिंदी में तो हम बोल ही रहे हैं भाई, आप पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जितने हिंदी प्रदेश हैं वो सभी जगह के बच्चे पढ़ सकते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा हिंट भी मैं कर दूँ, वो प्लस करके हाफ बहुत टाइम लेगा। इसमें आपको 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो आपको एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा 6, यानी आपके डिनोमिनेटर में क्या होने चाहिए 6। ये देखो दोनों सेम है, तो यानी कि यहाँ पर 6 आप ज्यों ही रख देंगे ना, ये इक्वल हो जाएगा। तो 6 के लिए आप यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी कीजिएगा 6 का 6 का। तो ये 6 3 जा 18/30 होगा,
ये 24/30 होगा, बस 18 और 24 यानी 18 और 24 के बीच में 5 नंबर्स लिख दीजिए, 90 20 ऐसे आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी तक जो पढ़े ना यहाँ पे, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, जीरो से स्टार्ट करके प्लस इनफाइनाइट तक गए और माइनस इनफाइनाइट तक, इसी के बीच की मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट वीडियो से, ध्यान रखिएगा, रियल नंबर की मैं बात कर रहा था। और उसमें मैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में इधर नेचुरल नंबर और इधर माइनस वही नंबर था, फिर होल, ये सब बताए हैं आपको। और अभी आज जो पढ़े हैं ना हम, दो नंबर के बीच में जो नंबर पाए ऐसे पा गए। लेकिन आपको ये भी सोचना है कि ये जैसे हमने इस क्लास 8 में रूट स्क्वायर रूट पढ़ा, 4 का स्क्वायर रूट, तो आप लिख दिए कि 2 है, लेकिन रूट 2 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको डेसिमल में निकालना होता है, तो वो नंबर भी नंबर लाइन पे ही होते हैं। लेकिन ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल पाते हैं या निकलता है तो वो डेसिमल में आता है, इस तरह के नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। वैसे हम डायरेक्ट यही नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए।